हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज इस मकान का हर कोना रो रहा था। मकान कहना ही सही होगा, क्योंकि उसे घर बनाने वाली अब नहीं रही थी। उसकी हर ईंट दीवार अपनी बेबसी पर चीख चीख कर रो रही थी, मगर इसकी चीख उस मकान में उठते दिखावे के शोर में दब गई थी। ऐसा कोई नहीं था जिसे इसके आंसू दिखाई दे। ड्योढ़ी पर पड़ा उसकी गृह स्वामिनी का पार्थिव शरीर, जिसके दुख तकलीफ याद कर उस बेजान घर की अंतरात्मा तक चित्कार कर उठती थी, मगर पाषाण हृदय के रहने वाले उन लोगों को इस पर किंचित दया मात्र नहीं आई, जो स्वयं को उसका बेटा बहू कहते थे। आज उसकी आत्मा अनंत समय से मिलने वाली पीड़ा के कारण अपने शरीर से विरक्त हो गई थी। उसकी आत्मा अपने शव के आसपास रोते हुए हर प्राणों को कौतूहल की दृष्टि से देख रही थी। ये सब वही लोग थे जिन्होंने कभी उसके जीवित रहते उसकी परवाह नहीं की। आज वो सब उसके शव को घेरे दहाड़े मारकर ऐसे रो रहे थे मानो उससे बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। शांति देवी की आत्मा भी इस तमाशे को देख हैरान हो रही थी। कहते हैं मृत्यु के पश्चात 13वीं तक मृतक की आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही रहती है। शांति देवी की आत्मा भी वहीं आसपास सब देख रही थी। उसकी आत्मा ने आसमान में देखकर परमात्मा से सवाल किया, अगर ये सब लोग मेरी इतनी परवाह जीवित रहते करते तो क्या आज भूख से मेरी मृत्यु होती? क्या आज ऐश में तेरे पास आने की आवश्यकता पड़ती? मगर शांति देवी को अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, जिसके बाद वो फिर सामने देखने लगती है। जैसे ही शांति देवी के पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है, उनकी बहू और बेटियां के रोने के स्वर ऊंचे हो जाते हैं। जब दाह संस्कार के बाद सब घर वापस आए, तब तक बहुत कुछ बदल गया। अब औपचारिक रोना बहुत कम हो गया था। अब सबको धूप की रस्म और खाने की चिंता सताने लगी थी। धूप के बाद जब मृतक के लिए पत्तल पर खाना रखा गया, तो उस खाने को ग्रहण करते हुए शांति देवी के सामने उनके जीवन की विभिन्न छवि चित्रों के समान आंखों के सामने आने लगी। कैसे 16 साल की नाजुक उम्र में उनका विवाह करवा दिया गया था। उस समय में गांव में लड़कियों को पढ़ाना नहीं, बल्कि विवाह कर ससुराल भेजना ही सही समझा जाता था। विवाह के बाद भी वो अपनी सास के ताने और हर व्यवहार को सहकर भी सारा दिन घर, खेती और पशुओं की देखभाल के सारे काम बिना किसी शिकायत के करती। उन्हें कोई भी बात इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी उनके पति की पराई स्त्रियों को ताड़ने की आदत से होती। शांति देवी अक्सर अकेले में स्वयं को शीशे में निहारती। गोरा रंग, काली आंखें, काले घने केश, लंबाई थोड़ी कम थी। स्वयं का निरीक्षण कर शांति देवी को अपनी सुंदरता से संतुष्टि जरूर प्राप्त होती, मगर अपने पति का दूसरी औरतों के प्रति झुकाव देखकर वो खुशी वैसे ही उससे अलग हो जाती, जैसे फूलों के मुरझाने से उनकी पंखुड़ियां बिखर जाती हैं। जिंदगी के इस खुशी और गम के सफ़र में शांति को एक नई आस मिली। जब वो पहली बार माँ बनी, अपनी प्यारी सी बेटी का मुख देखकर उनके मन में अपने पति और सास से कुछ अच्छे व्यवहार की उम्मीद जागी। मगर इंसान कोई ऋतु तो नहीं जो समय के साथ इतनी आसानी से बदल जाए। पति और सास को ना बदलना था तो नहीं बदले। समय के साथ शांति देवी के जीवन में एक बेटे और बेटी का आगमन हुआ। पोते को देखने की खुशी के लिए उनकी सास इस दुनिया से चली गई। सास के जाते ही शांति देवी ने स्वयं को अपने बच्चों के लाल पालन पोषण और काम में इतना व्यस्त कर लिया कि अब उन्हें अपने पति की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शांति देवी सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठ जाती। गायों को चारा डालना, दूध दोहना, खाना बनाना और घर के सब काम कर वो बच्चों को खेत पर लेकर चली जाती। बच्चे जहाँ पूरा दिन खेलते और वो खेतों में काम करती। थोड़ा बड़ा होने पर शांति देवी ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। शांति देवी को संघर्ष की कड़ी धूप भी उस समय छांव लगने लगी, जब उनके तीनों बच्चों का विवाह संपन्न हो गया। बेटियों के जाते ही घर में बहू का आगमन हुआ तो शांति देवी ने उसे खुले मन से स्वीकार किया। जो अत्याचार उन्होंने सहे, उनकी एक झलक भी अपनी बहू पर नहीं पड़ने दी। बहू के आने के बाद भी सारा काम वो स्वयं ही करती। बहू को कभी भी किसी जिम्मेदारी में बांधने का प्रयास नहीं किया। समय तो ऋतुओं सा बदलता है, धूप और छाँव सा चलता है, मगर कभी कभी किसी के जीवन में खुशियों के क्षण बहुत कम होते हैं, जिनके जाते ही दुख की अग्नि फिर जलने लगती है।
शांति देवी के जीवन में भी खुशियाँ कुछ ही समय की मेहमान बनकर आई थी। दुख हमेशा का साथी। तभी दूसरे पोते के जन्म के कुछ समय बाद पति की मृत्यु का आघात शांति देवी को एक बार फिर दुखी कर गया। 7 साल के बड़े पोते, उनसे 3 साल छोटे पोते में शांति देवी ने अपना सहारा ढूंढ लिया। उन्होंने इतने साल बिना शिकायत हर घर का हर कर्तव्य निभाया था। उन्हें लगा अब बहू उनकी सारी जिम्मेदारी को निभाएगी और वो अपने पोतों की परवरिश में अपना सारा समय बिता देगी। रेत पर बने महल भी इतनी जल्दी ध्वस्त नहीं होते जितना जल्दी शांति देवी के सपनों का महल हुआ था। बहू ने सुबह सुबह ही खेतों में जाने का फरमान सुना दिया। शांति कुछ देर अचंभित सी उसका मुंह देखने लगी, जैसे अपनी ही भूल को खोज रही हो, जिसके कारण आज उसकी बहू उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही थी। शांति देवी ने अपनी बहू कमला को हमेशा बेटी की तरह रखा, परंतु बहू ने उन्हें हमेशा सास की नज़र से ही देखा। आज इस घर पर अपना स्वामित्व दिखाने के लिए उसने अपनी सास को काम करने का आदेश भी दे डाला। जब बहू ने देखा कि सास ने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो उसने हिंसक रूप अपनाते हुए उन्हें कड़वे शब्दों में अपमानित करना शुरू कर दिया। शांति देवी ने पास भोजन कर रहे अपने बेटे प्रकाश पर आशा भरी दृष्टि डाली कि शायद वो अपनी मां का साथ देकर अपनी पत्नी को उनका अपमान करने से रोकेगा, मगर प्रकाश ने तो ना अपनी मां को देखा और ना ही कमला से कुछ कहा। वो खाना खाकर अपनी किराने की दुकान खोलने निकल गया। उसे जाता देख शांति देवी की सारी आशाओं पर जैसे वज्रपात सा हो गया। वो भी बिना कुछ कहे अपना खाना लेकर खेतों में चली गई, जहां शांति देवी को अपने जीवन और अपनों से कुछ राहत मिलती दिख रही थी। वहीं समय ने एक बार फिर संघर्ष, एक नए अध्याय का आरंभ कर दिया था। कमला अब शांति देवी से पशुओं का काम करवाने के बाद सुबह सुबह ही खेत पर भेज देती। जैसे जैसे शांति देवी के उम्र के कारण काम करने की क्षमता कम हो रही थी, वैसे वैसे ही कमला भी उन्हें खाने को कम देती जा रही थी। कमला और प्रकाश ने अपने कच्चे घर के पास ही 3 कमरों का पक्का मकान बनवा लिया था, मगर शांति देवी को उस मकान की दहलीज लांघने की इजाज़त नहीं थी। कमला जब राखी पर अपने मायके चली गई तो उसने शांति देवी के लिए एक डिब्बे में रोटी रख दी और चली गई। शांति देवी ने डिब्बे में देखा तो उसमें 4 रोटियां रखी थी। शांति देवी ने सुबह 2 रोटी खाई, 2 उन्होंने रात के लिए रखी थी। जब कमला नहीं आई और प्रकाश भी उन्हें खाने के बारे में कुछ पूछने तक नहीं आया तो उन्होंने वो 2 रोटी पानी में भिगो कर खा ली, क्योंकि सब्जी उनके पास थी नहीं और सूखी रोटी खाने जितनी ताकत अब उनके दांतों के पास नहीं थी। लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद उन 2 रोटियों के साथ शांति देवी को रात काटना भारी लग रहा था। उन्होंने एक कपड़ा लिया और उसे अपने पेट को बांध लिया। सूरज जैसे जैसे आसमान में चढ़ रहा था, वैसे वैसे ही शांति देवी की भूख भी बढ़ रही थी। उनकी आंखें एकटक अपने बेटे के पक्के मकान को ताक रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसे अपनी माँ याद आ जाए और उनके खाने की सुध ले। जैसे ही प्रकाश चला गया, शांति देवी की रही सही उम्मीद भी टूट गई। भूख जहाँ तन को बेहाल कर रही थी, वहीं बहू और बेटे की नज़रअंदाजी मन को दुख के सागर में डुबा रही थी। शांति देवी ने रही सही हिम्मत को बटोरा और अपने पशुओं के बाड़े की ओर चली गई, जहाँ उनकी एक पड़ोसन भी आती थी। शांति देवी ने उसे अपनी स्थिति बताते हुए एक रोटी देने को कहा। पड़ोसन ने शांति देवी को रोटी देते समय बड़े ध्यान से देखा। उनकी सूख चुकी काया कई दिनों से ठीक से खाना ना मिलने की गवाही दे रही थी। पड़ोसन ने शांति देवी को रोटी तो दे दी, मगर साथ ही साथ पूरे मोहल्ले में उनके भूखे होने और खाना मांगने वाली खबर को फैला दिया। शाम तक जब कमला आई, तब तक मोहल्ला नमक मिर्च के साथ उनके घर के किस्से सुनाए जा रहा था, जो किसी औरत के द्वारा कमला के कानों तक भी पहुंच गए। कमला ने आते ही अपशब्दों और गालियों की बारिश कर दी। शांति देवी को ना जाने कितनी ही उपाधियां दे डाली उसने। जिसे भी इस पर दया आती है वो इसे अपने घर ले जाए, वहीं खिलाए। मेरे घर में किसी ने भी पांव रखा या बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमला ने ऊंचे स्वर में बिना नाम लिए उस पड़ोसन और बाकी सबको भी अघोषित धमकी दी थी।
जिसके बाद किसी ने भी शांति देवी की मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद जब शांति देवी की दोनों बेटियां उनसे मिलने आई तो कमला ने उनके सामने इस तरह नाटक किया जैसे शांति देवी जानबूझकर उसे सबके सामने बुरी बहू साबित करना चाहती है। बेटियां जिन्हें सारा सच पहले से ही पता चल गया था, वो भी अनजान बन अपनी भाभी की हाँ में हाँ मिलाकर वहाँ से चली गई, क्योंकि उन्हें डर था कहीं उन्हें अपनी माँ की जिम्मेदारी ना उठानी पड़ जाए। पर वो भी भूल गई शांति देवी उनकी माँ है। जब उन्होंने ठीक से बोलना और अपनी बात कहना भी नहीं सीखा, तब भी उनकी हर बात समझ जाती थी। तो आज क्या उनकी जिम्मेदारी से बचने के उनके बहाने को नहीं समझ पाएगी? इससे बड़ी क्या दुख की बात होगी एक माँ के लिए, जहाँ उसने अकेले ही 3 बच्चों को पालने से लेकर घर गृहस्थी की हर जिम्मेदारी को सरलता से संभाल लिया था। वही माँ आज उन 3 बच्चों को बोझ लगने लगी थी। अपनी माँ के लिए 2 वक्त का खाना और थोड़ा सा प्यार भी नहीं था उनके पास। शांति देवी अपनी चिर निंद्रा से जाग चुकी थी। जो बात जीते जी समझ न आई वो मृत्यु ने समझा दिया था। दिखावे की दुनिया और इस आडंबर से अब उनका मोह भंग हो गया था। आज शांति देवी की मृत्यु को 13 दिन बीत गए। आज उनके बेटे और बहू ने मृत्यु भोज का आयोजन किया था, जिसमें समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति रिश्तेदारों को बुलाया गया था। साथ ही 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप कपड़े भी दिए गए थे। वहां उपस्थित हर व्यक्ति शांति देवी के भाग्य की सराहना कर रहा था, जिसके कारण उन्हें इतने अच्छे बेटा और बहू मिले थे। हथेली पर रखते थे ये दोनों बेटा बहू, बहुत अच्छे से रखा अपनी माँ को। ये वही पड़ोसन बोल रही थी जिसने शांति देवी को खाना दिया था। पास बैठी उनकी दोनों बेटियां भी उनकी हर बात में उनका समर्थन कर रही थी। बहुत ही भला आदमी है, आज तक कभी भी बिना कुत्ते को बिस्किट खिलाए दुकान नहीं खोलता। प्रकाश के पास ही दुकान चलाते दूसरे दुकानदार ने एक व्यक्ति से कहा, जिसमें उस व्यक्ति ने भी सुनकर प्रकाश की तारीफ की। अब उन दोनों को क्या खबर, जो हर दिन कुत्ते को बिस्किट खिलाया करता है, उसकी माँ घर में भूख से तड़प तड़प कर ही मर गई। शांति देवी ने एक बार उन सबको देखा, फिर उनकी आत्मा उस परमात्मा से मिलने चली गई। अपनों से मिले जख्म उस दाग की तरह होते हैं जो शरीर ही नहीं आत्मा को जलाते रहते हैं। फ्रेंड्स, कहानी यहीं समाप्त होती है।